नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेनबो साइंस क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। और आशा करता हूँ दोस्तों आपकी पढ़ाई रेगुलर चल रही होगी और चलती भी रहनी चाहिए दोस्तों। और एकेडमिक एजुकेशन में आपके जो जो छोटे छोटे टॉपिक है, बेसिक केमिस्ट्री के जो जनरल साइंस के जो टॉपिक है वो मैं कंटिन्यू करता जा रहा हूँ। और आज हमारा टॉपिक है दोस्तों आइसोडाइफियर्स और आइसोडाइस्टर्स का मतलब क्या होता है। समस्थानिक पढ़ लिए, संभारिक पढ़ लिए, उसके बाद में आप अपन आइसोडाइफियर्स और डाइसोडाइस्टर और सब उससे पिछले वाला जो वीडियो था हमारा जहाँ सब इलेक्ट्रॉनिक और सब न्यूट्रॉनिक का था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोडाइफियर्स और आइसोडाइस्टर्स। दोस्तों ये क्या होते हैं और इनमें कौन कौन से यौगिक होते हैं जो परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि आइसोडाइफियर्स निम्न में से आइसोडाइफियर्स क्या है और आइसोडाइस्टर्स क्या है। तो आइसोडाइफियर्स क्या कहता है दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या होगी कि न्यूट्रॉन व न्यूट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉन व न्यूट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या का अंतर, ठीक है, का अंतर क्या होना चाहिए दोस्तों, समान होना चाहिए। ठीक है, तो आइसोडाइफियर्स क्या कहता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर क्या होना चाहिए दोस्तों, समान होना चाहिए। यानी न्यूट्रॉन की बात करें N0 और माइनस प्रोटॉनों की संख्या P प्लस, ठीक है, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए दोस्तों, समान होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 7n15 और 9f19 यानी फ्लोरीन है और नाइट्रोजन है। तो सबसे पहले दोस्तों परमाणु क्रमांक की बात करें जेड, ठीक है, तो जेड बराबर दोस्तों नाइट्रोजन का 7 हो गया। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 7, जिसमें परमाणु क्रमांक उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 हो गई। प्रोटोनों की बात करें दोस्तों पी प्लस यानी प्रोटोनों की संख्या की बात करें तो कितनी रहेगी, 7, ठीक है। अब क्या गया न्यूट्रॉन, N0 की बात करते हैं यानी न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करते हैं तो परमाणु द्रव्यमान कितना है 15 और परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों 7। तो इनमें से 15 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी जाएगी दोस्तों, 8, ठीक है। इधर बात करते हैं तो जेड बराबर कितना हो गया 9 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी होगी 9, प्रोटोनों पी प्लस की संख्या कितनी होगी 9 और न्यूट्रॉनों की संख्या दोस्तों की 19 में से अगर अपन 9 घटाते हैं तो कितना न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी प्राप्त होगी हमारे पास 10, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे n माइनस पी यानी न्यूट्रॉन और प्रोटोनों की संख्या का अंतर क्या आना चाहिए दोस्तों, समान होना चाहिए। तो इसके अंदर देखते हैं अपन न्यूट्रॉन यानी N0 माइनस पी, न्यूट्रॉन और प्रोटोनों की संख्या का समान अंतर होना चाहिए। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है हमारे पास 8 माइनस प्रोटोनों की संख्या दोस्तों कितनी है हमारे पास 7। तो कितना प्राप्त हो गया अपने को, 8 माइनस 7 करेंगे तो 7 प्राप्त हो गया। इस एग्जाम्पल फ्लोरीन में देखते हैं तो n माइनस पी बराबर कितने होंगे, तो न्यूट्रॉनों की संख्या हमारे पास 10 है माइनस प्रोटोनों की संख्या हमारे पास 9 है। तो 10 माइनस 9 करेंगे दोस्तों कितने बनेंगे 1। तो इस प्रकार नाइट्रोजन और फ्लोरीन फ्लोरीन के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर होगा तो दोस्तों क्या प्राप्त होगा हमारे पास, समान होगा। इसमें भी 1 है, इसमें भी क्या है 1 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 जो बोरॉन है, 5 बोरॉन 11 और 6 कार्बन 13, इनमें भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर दोस्तों क्या होगा, समान होगा। और जैसे जेड बराबर कितना हो गया इसमें 5, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 5, प्रोटॉनों की संख्या दोस्तों कितनी होगी 5, न्यूट्रॉनों की संख्या दोस्तों कितनी रहेगी 11 माइनस 5 करेंगे तो 11 माइनस 5 करने पर कितना प्राप्त होगा दोस्तों 6। तो n माइनस पी दोस्तों n माइनस पी करने पर क्या प्राप्त होगा, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर ज्ञात किए तो क्या प्राप्त होगा। तो n न्यूट्रॉनों की संख्या हमारे पास 6 है माइनस प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 5, तो कितने 6 माइनस 5 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 1, ठीक है। नेक्स्ट इसी पर जिसका सिमिलरिटी एग्जाम है कार्बन का, कार्बन में परमाणु क्रमांक कितना हो गया 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, प्रोटॉनों की संख्या 6, न्यूट्रॉनों की संख्या दोस्तों 13 माइनस 6 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास, 13 माइनस 6 करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या 7। अब अपन न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉनों की संख्या n माइनस पी करेंगे
तो न्यूट्रॉन की संख्या 7 और प्रोटोनों की संख्या कितनी 6, तो कितनी प्राप्त होगी दोस्तों 1। इसमें भी 1 और इसमें भी क्या है 1, तो दोनों में समान अंतर आ रहा है कितना 1 1 का। तो ये हो गया हमारे पास आइसोडाइस्टर्स के एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आइसोडाइस्टर्स। आइसोडाइस्टर्स क्या कहता है कि दोस्तों के परमाणु की संख्या परमाणु की संख्या परमाणु की संख्या व परमाणु की संख्या व इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है दोस्तों, परमाणु की संख्या व इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान यानी समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होता है, की संख्या समान होती है, ठीक है। यानी परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों का संख्या क्या होगी? समान होगी। फॉर एग्जाम्पल CO2 है, N2 है, इन दोनों एग्जाम्पलों में आइसोडाइस्टर्स के एग्जाम्पल है जिनमें परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग ज्ञात करेंगे। तो परमाणु की संख्या परमाणु की संख्या कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितने 2, तो 1 + 2 कितने हो गए दोस्तों 3। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना दोस्तों 6, और इसमें 6 ही कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना दोस्तों 8, 2 ऑक्सीजन है तो 8 8 कितना हो गया 16, ठीक है। तो हमारे पास यानी 16 और 6 कितने हो गए दोस्तों 22 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब बात करते हैं N2। N2 में परमाणु की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी? नाइट्रोजन के यहाँ 2 परमाणु है, प्लस ऑक्सीजन के क्या है 1 परमाणु, तो कितने हो गए 3, इधर भी 3 इधर भी 3, तो दोनों में परमाणु की संख्या क्या होगी? समान। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इधर 22 आ रहे हैं तो इधर भी 22 आना चाहिए दोस्तों। जैसे नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक कितने 7, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7 और 7 + 7 यानी 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 का हमारे पास क्या है 2 नाइट्रोजन है, तो 14 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास क्या दोस्तों कितने हो गए? ऑक्सीजन है हमारे पास 1 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी दोस्तों 8, तो 14 और 8, 14 और 8 दोस्तों कितने हो गए 2 यानी 22, ठीक है। तो ये हो गया 22 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 22 इलेक्ट्रॉन इधर भी 22 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गए आइसोडाइस्टर्स के एग्जाम्पल। CO2 और N2 में 22 इलेक्ट्रॉन इधर भी 22 इलेक्ट्रॉन, परमाणु की संख्या इधर 3 इधर भी कितने 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CaO कैल्शियम ऑक्साइड और पोटेशियम क्लोरीन KF। कैल्शियम ऑक्साइड है जिससे परमाणु की संख्या दोस्तों कितनी होगी जाएगी? परमाणु की संख्या कैल्शियम का परमाणु 1 और ऑक्सीजन का परमाणु भी 1, तो कितनी 2। इधर पोटेशियम और फ्लोरीन है तो इधर भी 1 + 1 कितनी हो जाएगी 2, तो परमाणु की संख्या दोस्तों कितनी होगी दोनों में 2 2। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 हो गई, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है तो 1 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, तो कितने प्राप्त हो गए 28 इलेक्ट्रॉन अपन को प्राप्त होते हैं, ठीक है। KF पोटेशियम का 19 परमाणु क्रमांक, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी जाएगी दोस्तों 19, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 प्लस फ्लोरीन के 9 कितने हो गए 9, ठीक है। तो 19 और 9 दोस्तों कितने प्राप्त होंगे हमारे पास 28 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। तो इसमें और इसमें दोनों में 28 28 इलेक्ट्रॉन हमारे को प्राप्त होते हैं। परमाणु की संख्या भी 2 2 दोनों में प्राप्त होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है OF2 और HClO। OF2 में परमाणु की संख्या सबसे पहले ज्ञात करेंगे, तो क्योंकि कहता क्या है कि परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी समान, इसी को क्या कहते हैं आइसोईस्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो परमाणु कितने हो गए? ऑक्सीजन का 1 परमाणु प्लस फ्लोरीन के 2 परमाणु, तो 3 परमाणु हो गए। इधर HClO इधर कितने हो गए हाइड्रोजन का 1 प्लस 1 क्लोरीन का और 1 ऑक्सीजन का, ठीक है। तो कितने हो गए 3, तो इधर भी और इधर भी दोनों में 3 3, तो क्या हो गए परमाणु की संख्या हो गई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं अपन दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के 9, और 9 दूना 18, क्योंकि 2 क्या है हमारे पास फ्लोरीन है, तो 18 और 8 दोस्तों कितने हो गए 26 इलेक्ट्रॉन हमारे को प्राप्त होते हैं।
इधर HClO में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों कितनी 8। तो कितने प्राप्त हुए अपन को 26 इलेक्ट्रॉन हमारे को प्राप्त होते हैं। तो ये था दोस्तों, दोनों में 26-26 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी 3-3। तो परमाणु ये तो आइसोस्टर क्या कहता है कि परमाणु की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक आइसो डाइस्टर्स और आइसो ईस्टर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।